कि संसार में केवल पापाचार, अत्याचार, अधर्म करेंगे और कुछ नहीं। तो देवताओं ने ऐसी माया रची कि दिति के गर्भ को पैदा ही नहीं होने दिया, वैसे ही गर्भ धारण किए। बोले कभी तक गर्भ धारण किए रही दिति? ना 1-8 साल, ना 2-4 साल। बोले और देवतन की ऐसी माया रची थी, भागवत महापुराण में लिखा कि दिति वर्षम पूर्णे सतंत धार्यति। दिति उस गर्भ को पूरे 100 वर्ष तक और धारण किए रही। केवल गर्भ दिखाई दे रहा, कोई पुत्र पुत्री पैदा नहीं हुआ। और 100 वर्ष के बाद में जब ये समस्या हो गई संसार में चारों तरफ कि दिति के और गर्भ की अग्नि से त्रैलोक्यम तप्तम, माने तीनों लोक तपने लगे, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब सब लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु अब आप शीघ्र ही इस गर्भ को बाहर कीजिए, नहीं तो संसार जल के खत्म हो जाएगा। जब बारंबार भगवान से प्रार्थना कर रहे, ध्यान रखना, जब कोई आत्मा से भगवान को पुकारे तो भगवान जैसे भी बने, छल से, बल से, कपट से, जैसे भी भक्त का दुख मिट रहा हो वैसे ही भगवान मिटाते चले आए। भगवान की लीलाओं के कोई ठिकाने नहीं थे। भगवान का आज भी वही सिद्धांत है और उस समय सतयुग में भी यही सिद्धांत। बोले क्या? हरि लीला उक्ता जग में नहीं कोई ठिकाना था। हरि लीला का जग में नहीं कोई ठिकाना था। जग में नहीं कोई ठिकाना था। हरि लीलाओं का जग में नहीं कोई ठिकाना था। हरि लीलाओं का जग में नहीं कोई ठिकाना था। कभी छल से, कभी बल से बदलता तो कभी छल से, कभी बल से भगत का दुख मिटाना था। कभी छल से, कभी बल से बदलता तो हरि लीलाओं का जग में कोई नहीं ठिकाना था। यहां से और सब लोग भगवान में अपना मन लगाए, भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे, प्रभु इस गर्भ को जल्दी बाहर करो, नहीं तो संसार जल के भस्म होने वाला। तब दिति के गर्भ से उस समय और 2 पुत्रों ने जन्म लिए, 2 पुत्रों ने जन्म लिए। जो उसमें जेठा पुत्र था उसका नाम रखा हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप, बोले हिरण्यकश्यप क्यों रख दिया नाम? बोले हिरण्य माने है सोना और कश्यप माने शरीर। जिसका शरीर सोने के समान चमकता हो उसका नाम है हिरण्यकश्यप। और छोटे पुत्र का नाम रखा हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष क्यों? हिरण्य माने सोना और अक्ष माने आंख। जिसकी आंख सोने के समान चमक रही हो उसका नाम है हिरण्याक्ष।
ऐसे पुत्र। और जहां से उनने अपना बालापन व्यतीत किया, बालेपन से पाप अत्याचार अधर्म करना शुरू कर दिया। जब लड़कों के साथ में खेलने जाएं, छोटे छोटे बच्चों के साथ में, तो किसी के बच्चों को आंखों में लकड़ी लगा देवे, किसी के बच्चों के कानों में लकड़ी लगा देवे, और किसी के लड़कों को उठा के सीधा कुआं में फेंक देवे। इतना काम तो बचपन से करने लगे। ध्यान देना। और जब बड़े हुए, बोले बड़े हुए, तो हिरण्याक्ष ने, जो छोटा पुत्र था, हिरण्याक्ष ने बोले त्रैलोक्यम वसंत चक्रे, माने तीनों लोकों को और अपने बल के प्रभाव से अपने बस में कर लिया। जहां से भी हिरण्याक्ष निकल जाए तो सब हाथ जोड़े खड़े, सब हाथ जोड़े खड़े। अब क्या किया? बोले जो देवताओं के राजा इंद्र थे, तो उस इंद्रासन पे जाके और हिरण्याक्ष ने अपना कब्जा कर लिया। तो देवता लोग तो डर के माने पर्वतों की गुफा में दुखे, पर्वतों की गुफाओं में दुखे। और देवता लोग प्रार्थना कर रहे पर्वतों की गुफाओं में दुख करके, भगवान आप कब आ जाओ और कहा हमारे ये कष्ट दूर हो जाए, आपकी कृपा हो जाए। तो क्या भगवान ने उन भक्तों की पुकार सुनी, और सतयुग में भगवान ने 12 के अवतार को धारण करके उस दैत्य हिरण्याक्ष का संहार किया, जो पृथ्वी को लेके रसातल में लिए जा रहा था। तो इस पृथ्वी की रक्षा की, और भगवान ने अवतार काय का धारण किया? बोले सूअर का। सूअर का अवतार धारण करके और उस दैत्य हिरण्याक्ष का संहार किया। उसी सतयुग में भगवान ने नरसिंह का अवतार धारण किया, और नरसिंह का अवतार धारण करके उस दैत्य हिरण्यकश्यप का संहार किया, जो अपने पुत्र प्रहलाद को कई प्रकार के कष्ट दे रहा था, कई प्रकार से सता रहा था। सतयुग में अवतार था। त्रेता युग आया तो त्रेता में भी इस पृथ्वी पर इसी प्रकार से चारों तरफ से पापाचार, अत्याचार, अधर्म फैला। बे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप यहाँ पे रावण और कुंभकर्ण के रूप में आ गए। तो रावण का अत्याचार अधर्म इतना फैला था संसार में कि रावण के अत्याचारों से संत ऋषि मुनि तो बच नहीं रहे थे। संतों और गौओं की हत्याएं करा रहा। तो त्रेता युग में ये पृथ्वी पे जब इतना अत्याचार अधर्म हो रहा, तो ये पृथ्वी अकुलाने लगी उस त्रेता युग में, जहाँ पृथ्वी ने अपने ऊपर ये हाल देखा कि धर्म की हानि और पाप अत्याचार अधर्म विशेष बढ़ रहा। बाबा तुलसी ने लिखा, क्या लिखा ध्यान दें? अतिशय देखो धर्म की हानि, परम सभी तो बोले अतिशय देखो धर्म की हानि, और परम सभी तो धराए कुलाल। जहां से पृथ्वी ने त्रेता युग में धर्म की हानि देखी, पाप अत्याचार अधर्म विशेष बढ़ते देखा, अब सब भक्त लोग दुखी हो रहे।
जब संत लोग दुखी हैं, सब सज्जन लोग दुखी, भगवान को याद कर रहे, भगवान अब कैसे ये कष्ट मिटेगा, कैसे दुख मिटेगा। रावण का इतना अत्याचार फैला, तो उस समय भगवान ने जब अपने भक्तों को इतना दुखित देखा, भगवान ने जब इतना दुखी देखा, तो भगवान पूछने लगे अपने भक्तों से, आकाशवाणी की, बोले क्यों, कैसी परेशानी में दिखाई दे रही। भक्त लोग बोले प्रभु इतनी परेशानी, इतनी आपत्ति है रावण के अत्याचार से कि भजन करना तो मुश्किल हो गया। तो भगवान कहने लगे, बोले बताओ हम आ जाएं। अरे बोले प्रभु आप आ जाओ तब तो बोले सब काम बन जाए, सारे दुख मिट जाएं। भगवान पूछने लगे, बोले हम आ जाएं। बोले हाँ प्रभु आप आ जाओ तो सबकी परेशानियां दूर हो जाए। भगवान पूछने लगे, बोले बताओ कैसे आ जाएं। भक्त लोगों ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु, जब भगवान पूछने लगे कैसे आ जाएं हम, तो भक्त लोग कहने लगे, बोले प्रभु कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के जय हो, श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। त्रेता युग के भक्तों से भगवान पूछ रहे, बोले बताओ कौन रूप में आ जाएं हम, कैसे रूप में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वे भक्त लोग हाथ जोड़े कहने लगे, बोले प्रभु तुम राम रूप में आ जाना, ओ तुम राम रूप में आ जाना, तुम राम तुम राम रूप में आ जाना, राम रूप में आ जाना। भगवान कहने लगे, बोले बताओ तो अकेले ही हम आ जाएं। भक्त लोग हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे, बोले प्रभु अकेले नहीं, बोले और कैसे आए। तो भक्त लोग बतलाने लगे, सीता साथ लेके, सीता साथ लेके, धनुष बाण लेके जल्दी आना, फिर भूखी जल्दी आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बनने के कभी श्याम बनने के चले आना, प्रभु जी चले आना। जब भी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। जब भक्त लोगों ने ऐसी प्रार्थना बार बार और अपने भक्तों से की, तो भगवान कहने लगे ठीक है तुम चिंता नहीं करो, हम आ रहे। तो भगवान उस त्रेता युग में और कैसे आए, ये भागवत महापुराण की कथा आपके सामने है। तो भागवत में भगवान श्री राम का जन्म कैसा बतलाया, इसमें एक सा लिखा,
बोले खट्वांग खट्वांग दीर्घ बाहु पुत्र दिलीप, दिलीप पुत्र रघु, रघुपुत्र अजो, अज पुत्र दशरथ, दशरथ पुत्र राम। ऐसे जन्म बताया भगवान श्री राम का भागवत की कथा में कि सबसे पहले इस इक्ष्वाकु वंश में कौन राजा थे? बोले खट्वांग। खट्वांग के पुत्र दीर्घ बाहु, और दीर्घ बाहु के पुत्र दिलीप, और दिलीप के पुत्र रघु, और रघु के पुत्र अज, और अज के पुत्र दशरथ, और दशरथ के पुत्र राम। ध्यान देना, ऐसे प्रकट हुए इस भागवत महापुराण में। ऐसी कथा आ रही है जो आप लोगों के सामने ये भागवत रखी। तो ऐसे राजा हुए इस वंश में जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार किया। और भगवान किस समय पे प्रकट हुए? चैत्र का महीना था, चैत्र, और चैत्र के महीने में राम नवमी के दिन, जो नवमी का दिन, तो कितने समय पे भगवान ने जन्म लिया? दिन के 12 बजे। ना विशेष सर्दी और ना विशेष गर्मी, दिन के 12 बजे भगवान कौशल्या मैया के कोख से प्रकट हो गए। बोले कैसे? बाबा तुलसी लिख रहे रामचरितमानस में, मैं दोत्र वैशोवती सीतो न बोले मैं धोती बसुअती सीतो न घामा। दिन के 12 बजे, ना विशेष सर्दी और ना विशेष पावन काल लोक विश्राम। ऐसे समय पे भगवान ने उस त्रेता युग में और रामनवमी के दिन के 12 बजे जन्म लिया। जहाँ भगवान प्रकट हुए तो उस समय भगवान की छवि को देख करके और भक्त लोग हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे क्या? भाई प्रगट तो कृपाला। उस समय जब भगवान प्रकट हुए, भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निजयायुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कही दुई करी जोरी स्तुति तोरी कही विधि करहु अनलता माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भनलता करुणा सुख सागर सब गुण यागर यही गावै कुशलता तो मम हित लागी जनि अनुरागी प्रगट भयो श्री कल का ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मयूर शोभासी यही उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे
उपजा जब ज्ञाना प्रभु से खाना चरित बहुत विधि दीन चहे कह कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुति प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली कजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला यति प्रिय शीला यही सुध परम अनुपा सुनि भजन सुजाना रोदन खाना कोई बालक सुन भूपा यह चरित जो गावै हरिपद पावै दीन परहि भव पूपा यह चरित जो गावै हरिपद पावै दीन परहि भव पूपा विप्रधेनु सुर सल्त हित दीन मनुजी अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया कुल गोपाल। इस समय से भगवान और प्रगट हुए जब भगवान प्रगट हुए तो समय उन महलों में और आनंद ही आनंद हो रहा खुशहाली मनाई जा रही उस अयोध्यापुरी में जन्मोत्सव मनाया जा रहा। विचार करना बोले जिन महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के महलों की तरफ कोई देखता नहीं था जाता नहीं था कोई भी पूछे कि ये महल किसके हैं ये महाराज दशरथ जी के बोले लेकिन यहाँ कोई जाता नहीं बोले क्यों बोले इन महलों में कोई संतान नहीं है तो बोले महल चाहे जितने प्रकार के हों लेकिन जिन महलों में संतान ना हो तो बोले वे महल संतान की तरह और जब उस महलों में 4 पुत्रों ने जन्म लिए भगवान श्री राम प्रकट हुए तो बेई भवन कहते जो अमंगलकारी महल थे जिनकी ओर कोई जाता नहीं था वे भवन कैसे बन गए जब भगवान प्रकट हुए बोले कैसे बोले मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन महल कैसे बन गए बोले महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के महल ऐसे मंगलमय बन गए कि उन महलों से सारा अमंगल दूर हो गया और सारी परेशानियां दूर हो गई। उस समय सब अयोध्यापुरवासी महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी नरेश के द्वारे पर गीत वादत मांगलिककारी कर रहे बधाइयां हो रही अनेक प्रकार से खुशहाली मनाई जा रही। हमारे ऑर्गन मास्टर और भगवान के जन्मोत्सव की बधाई गीत सुनाएंगे शांति पूर्वक आप लोग सेवन करें। बधाई